नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आने वाली भर्ती अपर निजी सचिव हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही पदों की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसी के साथ समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी। तो इसमें यह कि कब तक इसका विज्ञापन जारी हो सकता है, मतलब कि संभावना क्या बने, कब तक आ जाएगा इसका विज्ञापन। ठीक। और दूसरी बात यह कि इसकी योग्यता क्या है, कंप्यूटर का आपके पास कौन सा प्रमाण पत्र हो तभी आप इसके लिए योग्य होंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि इसका जो परीक्षा पाठ्यक्रम है वो क्या होगा। ठीक। और परीक्षा भी कैसे होगी, ऑनलाइन ऑफलाइन वगैरह वगैरह। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर आज आपको जानकारी दूंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा ज़रूरी। ठीक, तो कर लीजिए सब्सक्राइब। अच्छा, सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपकी भर्ती कब तक आएगी, संभावना क्या बन रही है। तो आज क्या चला, अगस्त चल रहा है। अगले 2.5 से 3 महीने में आपकी भर्ती आ जाएगी, निश्चिंत रहिए। ठीक है, आ जाएगा। और इस बार ये है कि अपर निजी सचिव हिंदी भी आने की संभावना बढ़ गई। अभी कल एक फैसला कुछ आया था कि हिंदी में आदेश दिए जाने के लिए। ठीक है, तो उससे भी यही लग रहा है कि हाँ, इस बार आपका हिंदी का पद हो सकता है। ठीक है, अब ज़्यादा नहीं रहेगा, फिर भी कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। बाकी अगर बाद में कुछ जानकारी पता चलेगी तो आपको मैं बता दूंगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो आप ये मान के चलिए कि 2.5 से 3 महीने में इसका विज्ञापन आ जाएगा। अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यही 3 महीने खास है, आपकी भर्ती आ जाएगी, निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो ये बात हो गया। तो अब बात करता हूँ पहले ये समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी की योग्यता के बारे में। कंप्यूटर का कौन सा प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए ज़रूरी, और टाइपिंग, ठीक है, उसके बारे में, और इसकी जो परीक्षा पाठ्यक्रम वो। तो पहले ये समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी दोनों के लिए लगभग एक ही है। तो समझ जाइए कि देखिए, इसके लिए है कि आपको स्नातक होना अनिवार्य है। ठीक है, या फिर इसके समकक्ष में। अब समकक्ष में वो क्या मानते हैं, वो अभी एक जो शासनादेश आया है हाल फिलहाल में, वही इस पर भी लागू होगा। ठीक है, ये हो गया। फिर और करके लिखा है कि डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया। ठीक है, या फिर ओ लेवल का आपके पास प्रमाण पत्र हो, या फिर CCC का आपके पास प्रमाण पत्र हो। तो कहने मतलब कि आपको स्नातक होना अनिवार्य है, पहली शर्त। दूसरा कि आपके पास डिप्लोमा या फिर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है, इसमें आपके पास डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में। अथवा करके इसी का दिया हुआ है कि अगर आपके पास ओ लेवल हो तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपके पास CCC हो तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ आपको बता दिया। और करके ये है कि मिनिमम टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग, ये 2021 भर्ती के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहली शर्त आपको स्नातक होना है। ये समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी दोनों के लिए ये शर्त है। ठीक है, पहली शर्त आपको स्नातक होना है। दूसरी, आपके पास डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपके पास ओ लेवल हो, या फिर आपके पास CCC हो। और फिर इसके बाद ये है कि कम से कम कंप्यूटर पर आपकी क्या कहते हैं टंकण में, अंग्रेजी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट गति हो। तो ये 3-4 शर्तें हो गई, ये आपके पास ज़रूरी है समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी दोनों के लिए। ठीक है, समीक्षा अधिकारी आपका राजपत्रित पद है, 4800 ग्रेड पे की नौकरी है। वहीं आपका ये सहायक समीक्षा अधिकारी 4600 ग्रेड पे अराजपत्रित है। ठीक, वेतन लगभग 70,000 के आसपास है समीक्षा अधिकारी का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। और अब इसकी क्या कहते हैं, ये पाठ्यक्रम आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, तो दोनों के लिए बता रहा हूँ, लगभग एक ही है। तो देखिए, ये है कि जनरल साइंस है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, और फिर हो गया ये इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया। ठीक, इसी तरीके। अच्छा, एक बात और, इसके पहले जब परीक्षा हुई थी NTA ने ली थी परीक्षा। ठीक है, तो इस बार भी NTA ही कराएगा जहाँ तक संभावना बन रही। ठीक, और ऑनलाइन परीक्षा हुई थी तो ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि देखो ऑनलाइन में ज़्यादा फ़ायदा है, भर्ती बहुत तेज़ी से पूरी होती है। ठीक है, ऑफलाइन में भी ये करा लेंगे तेज़ी से, लेकिन ऑनलाइन थोड़ा ज़्यादा सही पड़ता है। ठीक, और ये मत सोचना कि पिछली बार क्या क्या सुनने को मिला था कि धांधली हुई, ऐसा है वैसा है। कुछ नहीं, एकदम पूरी पाक साफ भर्ती हुई थी, पूरी ईमानदारी से पारदर्शिता से भर्ती हुई थी। ठीक है, निष्पक्ष तरीके से। तो कुछ नहीं हुआ था, वो सब कहने का है, भूल जाइए वो सब। ठीक है, समझ रहे हैं ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो परीक्षा आपकी ऑनलाइन होगी, NTA ही करवाएगी। ठीक है, और उसी तरीके होगी जैसे पहली हुई थी। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, तो आपको मैं पाठ्यक्रम बता रहा था। तो देखिए, जनरल साइंस है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी और कल्चर हो गया, इंडियन एग्रीकल्चर कॉमर्स एंड ट्रेड हो गया, पॉपुलेशन इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन भारत के संदर्भ में। ठीक, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। ठीक, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जनरल एप्टीट्यूड हो गया, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग वगैरह वगैरह। ठीक है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। ठीक, नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स।
तो ये सारी चीज़ें हो गई। और यही चीज़ आपका सहायक समीक्षा अधिकारी में भी है, बस उसमें यह है कि इसमें जहाँ ये जनरल एप्टीट्यूड लिखे हैं वहाँ जनरल इंटेलिजेंसिया दिया हुआ है। तो लगभग सब एक ही चीज़ है, घुमा फिरा के दे देते हैं, ठीक है। तो ये इसका पाठ्यक्रम हो गया, ठीक। दूसरी शर्त इसी में आपका कंप्यूटर भाग भी है, मतलब टाइपिंग के लिए लिखा है कि आपको एक 500 शब्दों का पैसेज दिया जाएगा। पहले तो उस समय 20 मिनट का था, अब की जो भी देते हैं, तो आप 20 मिनट मान चलिए कि आपको 20 मिनट में 500 शब्दों का एक गद्यांश दिया जाएगा, उसी को टाइप करना रहेगा अंग्रेजी में। अंग्रेजी ही टाइपिंग रहेगी, हिंदी मुझे नहीं लगता कि हिंदी होगी, ठीक है। समीक्षा अधिकारी क्या काम न्यायालय में हिंदी का कि वो हिंदी में टाइपिंग करे। अपर निजी सचिव इसी का हो सकता है जो काम हिंदी में, समीक्षा अधिकारी का तो नहीं है, ठीक है। बाकी अगर कुछ बदलाव होगा तो बताया जाएगा। और अगर हिंदी होगी भी तो ऐसा तो है नहीं कि आप नहीं भरोगे ही है, फिर उसके लिए हिंदी भी सीखना पड़ेगा। तो टाइपिंग दोनों ही आनी चाहिए, कुछ है नहीं। आप एक बाबू की तैयारी करते हो, है तो ये भी बाबू, लेकिन अब ये है कि आप जैसे कनिष्ठ सहायक के लिए तैयारी करते हो, आपको दोनों टाइपिंग आती है, तो वैसे इसके लिए भी रखो। अब एक आप 2400 2000 ग्रेड पे की नौकरी या फिर 2800 ग्रेड पे की नौकरी के लिए अगर आपको दोनों टाइपिंग मांगता है कहीं भी, जैसे कि ये स्टेनो की भर्ती होती है दोनों टाइपिंग, ठीक है, या कनिष्ठ सहायक की भर्ती हो गई 2000 ग्रेड पे दोनों टाइपिंग, तो ये 4800 ग्रेड पे की नौकरी 4600 अगर दोनों टाइपिंग मांग भी लिया तो क्या बुरा हो जाएगा। मांग लिया अच्छी बात है फिर, ठीक है। वरना अभी फ़िलहाल यही है कि केवल अंग्रेजी टाइपिंग आपकी होगी, ठीक है। और कम से कम आपकी ये 25 शब्द प्रति मिनट गति होनी चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। 25 से कम हुआ तो आप वहीं से बाहर, ख़त्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, चला गया, ठीक है। तो 25 की आपकी स्पीड होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हो गई, ये हो गया। और बाकी चीज़ें थोड़ा विज्ञापन आने दीजिए, जो कुछ बदलाव होगा वो पता चलेगा। तो ये समीक्षा अधिकारी का बात हो गया कि योग्यता क्या होगी, कंप्यूटर का आपके पास कौन सा प्रमाण पत्र होना चाहिए, और ये परीक्षा पाठ्यक्रम क्या हो गया, ठीक। अब इसी तरीके बात कर लेता हूँ अपर निजी सचिव की। तो सबसे पहले बात करूँगा हिंदी अपर निजी सचिव के बारे में, ठीक है। तो इसमें देखिए कि आपको स्नातक होना अनिवार्य है, अथवा हम इसके समकक्ष, ठीक है। समकक्ष वही वाला जो शासनादेश जारी हुआ, वही सब पूरे उत्तर प्रदेश की भर्तियों में लागू होता है, ठीक है, जो भी शासन ने जारी किया था, ठीक। ये हो गया। फिर और करके दिया है कि हिंदी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट और हिंदी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट का आपकी गति होनी चाहिए। तो स्नातक, ठीक है, पहली शर्त। दूसरा, हिंदी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट गति, और हिंदी टंकण में आपकी 30 शब्द प्रति मिनट गति होनी चाहिए। और जो फॉन्ट होगा आपका केवल और केवल इन स्क्रिप्ट होगा, ठीक है। आप उसी को चाहे तो इन स्क्रिप्ट कह लीजिए, मंगल इन स्क्रिप्ट कह लीजिए, फिर देवनागरी इन स्क्रिप्ट, तीनों एक ही है, ठीक। यही चीज़ आपका अंग्रेजी आशुलिपि में भी है, लेकिन उसमें थोड़ा चीज़ें बदल गई हैं कि स्नातक हो, ठीक है। अंग्रेजी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट गति होनी चाहिए। इसी के साथ ही अंग्रेजी टंकण में आपका ये 40 शब्द प्रति मिनट गति, मतलब हिंदी में देखो 80 और 30 है, ठीक है, और अंग्रेजी में 100 40 है, तो ये अंतर हो गया, ठीक। तो ये इसकी योग्यता हो गई। इसकी थोड़ा परीक्षा दूसरे तरीके से होती है। इसका जो समान अध्ययन वाला भाग है उसका जो पाठ्यक्रम है वही है जो समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारियों का है, ठीक है, हूबहू वही है पूरा। देख लीजिए, जनरल साइंस हो गया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी एंड कल्चर हो गया, इंडियन एग्रीकल्चर कॉमर्स एंड ट्रेड हो गया, पॉपुलेशन इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन भाग के संदर्भ में, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, तो वही पूरा वही है जो समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी हो, ठीक है। उससे और इसका स्तर थोड़ा आसान होता है, थोड़ा सा, ठीक। काश उसमें ज़्यादा मारा मारी है समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी में, तो इसका थोड़ा सा आसान होता है प्रश्न पत्र, थोड़ा ज़्यादा नहीं, ठीक है, वरना पाठ्यक्रम पूरा हूबहू वही है। अब देखिए, इसके आप पहले भाग की परीक्षा ये हो गई। दूसरे भाग में आपकी परीक्षा टंकण परीक्षा होगी। जो अंग्रेजी आशुलिपि वाले हैं उनको 500 शब्दों का गद्यांश दिया जाएगा, 15 मिनट में आपको उसको टाइप करना है। उधर 20 मिनट था क्या, शायद 20 से 15 मिनट था समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी में, तो वो हो गया। इधर देखो आपको 15 मिनट का समय दिया जा रहा है 500 शब्दों को टाइप करने के लिए, ठीक है। तो ये अंग्रेजी हो गया। हिंदी वालों को 450 शब्दों का गद्यांश दिया जाएगा, इसको आपको 15 मिनट में टाइप करना है। फॉन्ट देखिए लिखा है कि मंगल ऑन इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट, ठीक है, ये हो गया। तो ये 2 चरण हो गया। तीसरा चरण जो आपका होगा वो आशुलिपि कौशल परीक्षा है। इसमें दूसरी तरीके से है कि आपको पहले से ही शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ मैटर देंगे, ठीक है। आपको उसी का अनुवाद करना रहेगा। आप अंग्रेजी के हैं तो अंग्रेजी में करिए, हिंदी के हैं तो हिंदी में। तो इसके लिए आपको 250 शब्दों का एक गद्यांश देंगे। उसके लिए जो अंग्रेजी वालों के लिए जो किताब है वो पिटमैन वाली किताब जो आपकी है वही से उसी से आपको देंगे। ये किसी भी अभ्यास से दे सकते हैं, अध्याय से, तो वो दे देंगे, शॉर्ट में लिखा रहेगा। तो उसी को मतलब एक कागज़ देंगे आपको, ठीक है, उसी में लिखा रहेगा अलग से, तो आप उसी को देख करके कंप्यूटर पर उसको ट्रांसलेट करिए, उसको ठीक टाइप करिए। ये हो गया। हिंदी वालों के लिए भी यही रहेगा कि आपको भी 250 शब्दों का वही देंगे, शॉर्ट में लिखा हुआ मैटर अलग से कागज़ में, तो आपको इसी को कंप्यूटर पर टाइप करना रहेगा, ठीक है। इसके लिए जो आपको किताब मिलेगी वो आपका वही ऋषि प्रणाली, और एक वो था ध्यान नहीं आ रहा है, विशिष्ट है क्या, विशिष्ट है, ऋषि तो है, ये ऋषि एकदम तय है, ऋषि था, और एक विशिष्ट है शायद,
तो चलिए बात बता दूंगा। उसका एक विज्ञापन अलग से जारी इन्होंने किया था, विज्ञापन में नहीं लिखे थे, बाद में जारी किए थे, जब ये था कि यार कौन सी प्रणाली से बोलोगे, ठीक है, क्योंकि हिंदी में कई प्रणालियाँ हैं, अंग्रेजी में वही है, जैसे कि अंग्रेजी टाइपिंग के लिए वही है कोटे कीपैड वाला, हिंदी में मंगल है, कृति देव है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। हिंदी में तमाम तरीके के फॉन्ट हो जाते हैं, तो उसी तरीके हिंदी में भी है कि ऋषि प्रणाली हो गया, मानक प्रणाली हो गया, निष्काम प्रणाली हो गया, ना जाने कौन कौन सी काम प्रणाली है। तो यही सारी चीज़ें करके तो हिंदी में ये ऋषि प्रणाली है और एक शायद मानक है क्या, यही दो प्रणाली ये मान्य की हैं। तो कि इन्हीं के आप रहेंगे तो फिर आप मतलब कि आपको इन्हीं दोनों का मैटर मिलेगा। जो तो वो आपसे पूछेंगे कि आप किस प्रणाली के हैं, तो आप उनको बताएंगे कि हाँ हम ऋषि के हैं, तो आपको ऋषि वाला वो देंगे मैटर, तो आप उसको टाइप करके उसको अनुवाद करिए। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये यही खतरनाक चीज़ है, इसको आपको पहले अभी लिखवा रहे हैं, फिर बाद में आपको फिर से शॉर्ट हैंड बोलेंगे, ठीक है। ये तो अभी आपको दे दे रहे हैं, सब कुछ लिखा लिखा देख लो, फिर बाद में जब आप इन सारी परीक्षाओं को निकाल लेंगे तो आपको बाद में फिर से बुलाया जाएगा ये आशुलिपि कौशल परीक्षा के लिए। तो वो वही झलवा में होता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, ठीक है। तो वहाँ आपको शॉर्ट हैंड बोलेंगे, ये 5 मिनट में 80 शब्द आपको लिखना रहेगा, और उधर 5 मिनट में आपको वो 100 शब्द लिखना रहेगा अंग्रेजी के लिए, हिंदी के लिए 80, अंग्रेजी के लिए 100, ठीक है। तो ये शर्तें हो गए इसके लिए। आप इसका पुराना विज्ञापन गूगल पर सर्च करके आप ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपकी परीक्षा होगी, कुछ मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ बदलाव होगा, अगर जो भी होगा तो विज्ञापन आने दीजिए। देखिए बाहर अभी क्या चीज़ें चल रही हैं क्या नहीं, वो जब तक विज्ञापन नहीं आता किसी भर्ती का तब तक थोड़ा यकीन मत माना करिए, ठीक। ये हो गया। बाकी इसमें क्या कुछ गलती है कि अगर आप कुछ छोड़ देते हैं, कुछ गलत कर देते हैं, वर्तनी अशुद्ध हो गई, कोई स्पेलिंग अशुद्ध हो गई, ठीक है, वगैरह वगैरह, तो उसके अंक कटते हैं इसमें। तो इसका तरीका सब कुछ विज्ञापन में दिया हुआ है, तो अगर आप खुद से खोज लीजिएगा तो वहाँ मिल जाएगा गूगल पर, या फिर जब भर्ती आने दीजिए तो इंतजार करिए, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। जिन लोगों के पास CCC ना हो तो आप लोग कर लीजिए, अभी बहुत समय है। मान लो अभी अगस्त में आवेदन करो, सितंबर में हो जाएगा, तो अक्टूबर नवंबर तक शायद आपका प्रमाण पत्र आ जाए, तब तक आप भर्ती के लिए योग्य रहेंगे, ठीक है। तो CCC कर लीजिए जिनके पास ना हो तो, ठीक है, क्योंकि CCC इसमें सबसे आसान है। अब डिप्लोमा करेंगे अब पता नहीं कई महीना का हो, O लेवल तो 1 साल, अब O लेवल करने का समय रहा नहीं, ठीक है, भर्ती आके चली जाएगी। तो आप लोग CCC कर लीजिए जिनके पास ना अभी मौका है। तो ये बात हो गई आपकी अपर निजी सचिव हिंदी अंग्रेजी दोनों समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी। तो 2.5 से 3 महीने में आपकी भर्ती आ जाएगी। बहुत तेज़ी से परीक्षा होती है, आपको ये पता है, ये लगभग 4-5-6 महीने में भर्ती पूरी कर देते हैं, ठीक है। वो तो पिछली बार याचिका दायर हो गई थी, कांड हो गया था वगैरह वगैरह, वरना तो सब होली में उन लोगों की नियुक्ति हो चुकी होती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और यही विभाग ऐसा ही है, न्यायालय ही ऐसा है कि ये अपनी भर्तियाँ बहुत तेज़ी से कराता है, बाकी तो न जाने कहाँ कहाँ फंसी रहती हैं, इसी की हवा नहीं लगती, इतनी तेज़ी से होती है। और सबसे खास बात कि आप इलाहाबाद और लखनऊ केवल 2 ही जगह नौकरी करेंगे यहाँ, आपको कहीं उन्हें उठा के फेंक देगा, यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, आप स्थायी तौर पर या तो इलाहाबाद या तो लखनऊ, लखनऊ से इलाहाबाद करा लो, इलाहाबाद से लखनऊ करा लो, बस यही 2 जगह आपको नौकरी करनी है। अब इससे ज़्यादा अच्छा कोई शहर है भी नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ठीक है, एक ही जगह बैठ के नौकरी करनी है, बाबुओं को इससे बेहतर नौकरी कोई नहीं हो सकती है, ठीक। ये सारी चीज़ें तो ठीक है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।